हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज़ फॉर यूपीपीसीएस 2024। और अब आपके एग्ज़ाम को काफ़ी कम समय रह गया है, 58 डेज़ लगभग रह गए हैं आपके पास में। तो यहाँ पे जैसे साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम इसे कवर करा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके जो भी टॉपिक्स बचे रह गए हैं सब्जेक्ट्स के वो कवर कराया जाए। उसी में हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, साइंस हमने शुरू किया हुआ है यहाँ पे। और पहला टॉपिक देखते हैं, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ में पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको लगवा दूँगी, सो दैट आपको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भी या नहीं। तो सबसे पहले जैसे एपीकल्चर पूछा जाता है तो वो किससे रिलेटेड है? बी कीपिंग से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर पूछा जाता है ज़्यादातर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट से, वेजिटेबल से रिलेटेड है। पीसीकल्चर से किससे रिलेटेड है? ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश से रिलेटेड है। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। और विटीकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? ग्रेप वाइन से रिलेटेड है। सारे हमने नहीं किए, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो अब वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सेरीकल्चर जो अभी मैंने पढ़ा वो रेशम कीट पालन से रिलेटेड है, तो सिर में रेशम की कीट घूम रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? रेशम की कीट से रिलेटेड, और सामने ही इसकी ट्रिक दी हुई है। एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? तो ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है कि एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, तो एपीकल्चर मधुमक्खी आप इजीली याद कर सकते हैं। पीसीकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। तो इसमें ट्रिक है कि पीस पीस की मछली खाएं, है ना। आपको सिर्फ याद करना मेन टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे ट्रिक्स जो है कैसी साउंड कर रही हूँ उससे हमें मतलब नहीं। अगर मेरे एग्ज़ाम टाइम पे याद रह जाता है, नंबर मिल जाते हैं, तो चाहे कितनी भी फ़नी ट्रिक हो हमें उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, आपको बस याद करने से मतलब होना चाहिए। फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड है? फूलों का उत्पादन। तो ये फ्लो में बह गए फूल, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है। विटीकल्चर किससे रिलेटेड है? अंगूर की खेती से। तो मीठी मीठी अंगूर करके है, विटी विटी है, मीठी मीठी उन्होंने साउंड कर लिया है। वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड है? केचुआ पालन से रिलेटेड है। तो वर्म में कैंची से लड़ाई हो रही थी, या कुछ आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल ट्रिक हो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। पोमोकल्चर किससे रिलेटेड है? फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। और आप याद रखिएगा ओलेरी कल्चर किससे रिलेटेड है? सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है। तो सब्जियां जैसे ऑयल में पकाई जाती हैं तो आप याद रख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? बागवानी से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इसको। एरोपोटिक कल्चर किससे रिलेटेड? हवा में पौधों को उगाने से रिलेटेड है। और हाइड्रोपोनिक्स, ये बहुत सुना होगा आपने, ये पूछा भी जाता है अलग से क्वेश्चन से, किससे रिलेटेड है? तो पानी में पौधों को उगाने से रिलेटेड है। तो ये जो था पहला टॉपिक हमारा क्या रिलेटेड था? ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको हिंदी में दिया हुआ है, तो आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन और इसके रासायनिक नाम। विटामिन जो होते हैं उनके जो केमिकल नेम्स है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे केमिकल नेम है और ट्रिक है इसकी, रथ पर एक ट्रॉफी। तो ABCDE हमें याद रखना है। सबसे पहले जो विटामिन ए जो है वो हमारा रेटिनॉल से रिलेटेड है, ठीक है, आर यहाँ पे रख लिया। बी जो है थायमिन से रिलेटेड है। ए जो है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल से रिलेटेड है। फिर डी है हमारा कैल्सीफेरॉल से रिलेटेड है। ई जो है किससे रिलेटेड? टोकोफेरॉल से रिलेटेड है। के जो है अपना फिलोक्विनोन से रिलेटेड है। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि कैसे जो है कौन सी बीमारी किससे रिलेटेड है। जैसे विटामिन ए की कमी से जो हो जाती है रतौंधी हो जाती है, बी की कमी से बेरी बेरी हो जाती है, सी से स्कर्वी हो जाती है, डी से रिकेट्स हो जाता है, एन से नपुंसकता हो जाती है, और के से खून का जो रक्त का थक्का हो जाता है, क्लॉट जम जाता है। तो जैसे ये इसकी ट्रिक है, हाई रबा सरीन को खून आ गया, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ऐसे भी याद है तो आप वो याद रख लीजिए। कई बार क्या होता है हमें ट्रिक्स ही नहीं याद आती, तो इंडिविजुअल भी याद रखने की कोशिश करिए, और नहीं याद होता है उस टाइम के लिए हमारी ट्रिक है। तो विटामिन ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन। ए से हमारा रतौंधी हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है, बी से बेरी बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता, और के से खून का थक्का ना जमना, ये चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विटामिन जैसे B1, B2, B3 किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। तो सबसे पहले B1 होता है थियामीन, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। रोई से हमारा राइबोफ्लेविन है। B2 हमारा किससे रिलेटेड है, राइबोफ्लेविन से रिलेटेड है। B3 है हमारा नियासिन से रिलेटेड है। फिर है B5 किससे रिलेटेड है, परंतु पेंटोथेनिक एसिड से रिलेटेड, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 है पैराडॉक्सिन, परिश्रम इसको रखा है। B7 है बिना बायोटिन, और B9 है हमारा फॉलिक एसिड से रिलेटेड है। B12 है हमारा कैबेलामिन से रिलेटेड है, तो याद साइनोकैबेलामिन बोलते हैं, तो ये हमारा B12 है। तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि विटामिन B1 थियामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकैबेलामिन। तो ये इसकी ट्रिक थी, आपको ट्रिक से याद हो जाता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके द्वारा कॉज्ड होती है, ठीक है, जैसे कॉलेरा है, विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायरल डिजीज़ है, तो जैसे वायरल डिजीज़ को हम कौन कौन सी डिजीज़ हैं, तो इसकी ट्रिक है CR हमें पानी दो ज़रा करके। CR जैसे वायरस से क्या कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स वायरस होता है, रूबेला वायरस होता है, रेबीज़ वायरस होता है। हेपेटाइटिस S से हेपेटाइटिस है, HIV है, और ठीक है, उसके अलावा मीज़ल्स है। E से हमें इबोला है। पानी से पोलियो वायरस हो जाता है। D से हमारा डेंगू है, और Z से हमारा डेंगी है, और Z से हमारा जीका वायरस है। तो ये पूछ लिया जाता है ना कि कौन से वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है, तो इसकी ट्रिक है आप इसको इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियल डिजीज़ जो है हमारी, ठीक, बैक्टीरियल जो डिजीज़ है उसको कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक है छू ले टूटे दिल न्यू पल भर में। तो ऐसा करके ट्रिक है इसकी, ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो छू से या छो से आप बना सकते हैं इसको कॉलेरा है, ले से लेप्रोसी है, टूटे से है ट्यूबरक्लोसिस है, दिल से टिटनस है, और डी से डिप्थीरिया है, और न्यू से हमारा निमोनिया है, पल से हमारा प्लेग है, और ये है बैक्टीरिया सारी डिजीज़। इसको आप याद कर सकते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन, जैसे अभी हमने वायरस पढ़ा उसी तरीके से बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, कॉलेरा है, लेप्रोसी है, ट्यूबरक्लोसिस है, टिटनस है, और हमारा डिप्थीरिया है, निमोनिया है, प्लेग है, और ये सारी कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप इसको इससे भी याद करना चाहें ट्रिक से, तो ये दूसरी ट्रिक है हमारी कि GST पंडित का टीका न्यू है, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं। जैसे GST ये बैक्टीरिया से हो रही, GST गोनोरिया है, सिफिलिस जो है हमारी उससे से होती है बैक्टीरिया से, टाइफाइड है, GST हो गया, P से प्लेग हो गया, D से डिप्थीरिया हो गया, पंडित कर रहे हैं ना, तपेदिक है, TB है, से है खांसी है, T से टिटनेस है, क्वा से कुष्ठ रोग है, न्यू से न्यूमोनिया है से हैजा है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उसकी ये ट्रिक है। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियल डिजीज़, आप एक बार देख सकते हैं, कॉलेरा है हमारा, और निमोनिया है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है, टिटनेस है, प्लेग है, लेप्रोसी है, टाइफाइड है। अब जो फंगस है, फंगस से कैसे हम याद रख सकते हैं, फंगस से की भी पूछी जाती है तो उसको हम याद रख सकते हैं फंगस की बारिश, है ना, बारिश करके पढ़ेंगे हम इसको। तो बारिश से बाल्डनेस है, ठीक है, डिजीज़ कौन सा सी फंगस से होती है, तो बारिश है हमें याद रखना है, फंगस की बारिश। तो बाल्डनेस है, अस्थमा है, एथलीट फुट है, रिंग वॉर्म है, और स्केबीज़ है। ये चीज़ ये जो है आपकी किससे होती है, फंगस से होती हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसकी ट्रिक क्या है, फंगस की बारिश, बाल्डनेस है, अस्थमा है, एथलीट फुट है, रिंग वॉर्म है, और स्केबीज़ है, जो फंगस से होती है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि किससे रिलेटेड है आपका। तो ये क्वेश्चन जैसे UPPCS का है हमारा, पूछा गया है 1919 में। तो सबसे पहले जो हमारा ये था, वायु के द्वारा क्या होता है, जो हैजा जो है वो मक्खियों के द्वारा होता है ना, तो वायु के द्वारा वो हो गया हमारा, ठीक है,
सबसे पहले वायु द्वारा है हमारा तो टीबी है। उसके बाद है पानी द्वारा, कौन सा होता है, वो पानी द्वारा होता है हमारा कॉलेरा या हैजा जिसको बोलते हैं। और इसके बाद है हमारा संपर्क द्वारा कौन सा होता है, सिफिलिस होता है। और घाव द्वारा होता है टिटनेस। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इसको याद रखिएगा कि देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो आप ये देख सकते हैं कि वायु द्वारा क्या होता है, टीबी, पानी द्वारा कॉलेरा, संपर्क से सिफिलिस और घाव द्वारा टिटनेस। नेक्स्ट है हमारा कि ये जैसे मैंने बताया था जो एग्रीकल्चर की जो अभी आपको बताया था विटीकल्चर वगैरह जो था उससे रिलेटेड देखिए यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन होता है। तो किससे रिलेटेड था, वो अंगूर से रिलेटेड था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका, छोटे, ये अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का है, आई थिंक 2022 का है, ठीक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के रूप में और निमोनिया, ये दोनों ही आंसर इसके सही थे। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन रखने का मेन पर्पस ये है कि आपको बताना कि जो भी टॉपिक कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसको याद रखिएगा, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के रूप में भी होता है और निमोनिया, दोनों ही इसके आंसर थे, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो इसकी ट्रिक भी हमने देखी और विटामिन्स के जो है वो केमिकल नेम देखे। फिर हमने देखा कि विटामिन B1 से रिलेटेड कौन कौन सी थी, कि थियामिन था, राइबोफ्लेविन था, इसकी ट्रिक देखी। बैक्टीरिया से कौन कौन से हो रहे थे वो देखे, इसकी ट्रिक देखी। वायरल डिजीज़ कौन कौन सी होती, वायरस से होने वाली, फिर बैक्टीरिया वाला हमने पढ़ा। फिर हमने जो फंगस से होता है जिसकी ट्रिक थी हमारी बारिश करके थी, वो हमने पढ़ी। और लास्ट में हमने इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखे कि किस तरीके के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको ये कैसा लगा है इनिशिएटिव, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चाहते हैं अगर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा लाइक्स करते हैं या कमेंट करते हैं तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।